हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत आप सभी का फिर से अपने चैनल पैसा कॉम पे लाओ पर स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने रिलायंस के राइट इशू के बारे में बहुत कुछ बताया था कि एज अ मतलब जो ये आर आई एल आर ही कुछ शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है जो एलिजिबल शेयर होल्डर थे राइट इशू के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए। फिर से बहुत सारे लोगों ने मिसअंडरस्टूड करके बहुत सारे कन्फ्यूज़न के कारण आर आई एल आर ई को मार्केट से डायरेक्ट बाय कर दिया उस दिन। 20 मई के बाद बहुत ज़्यादा ये वॉलेटाइल था, बहुत अच्छा मूव दे रहा था, ऊपर जा रहा था। आई थिंक 240-50 के लेवल तक चला गया था 180 पे लिस्ट होके। तो लोगों ने ग्रिड में और मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से इसको बाय कर लिया। तो अब कुछ लोग स्टक हो गए क्योंकि जैसा मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आप 29 मई तक ये ट्रेड होगा और 29 मई तक आप सेल कर सकते हो। ये वाला वीडियो जो मैंने बनाया था, मैं सेम पीपीटी यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह का थंबनेल था उस वीडियो का। उसमें मैंने सेकंड थर्ड स्लाइड, इस स्लाइड में मैंने कुछ डेट दिए थे कि इशू डेट जो है 20 मई थी और 29 मई को लास्ट ट्रेडिंग डे थी। रिनाउंसिएशन की डेट 29 मई थी, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग 29 मई को ही होनी थी। तो 29 मई हो चुका है। अब इसमें एक और इशू था कि ये बीई सीरीज़ में था, मतलब बुक एंट्री सीरीज़ में था। इसमें क्या होता है कि T+2 डेज़ के बाद ही आप सेल कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों ने पहले मतलब कि थर्सडे को और कुछ लोगों ने वेडनेसडे को बाय किया था और कुछ लोगों ने फ्राइडे को भी बाय कर लिया, बाय मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी कहो, मिस्टेक जो भी उनका था। तो अब वो लोग स्टक हो गए क्योंकि वो 29 को सेल नहीं कर पाए क्योंकि बी सीरीज़ में है। तो जिन लोगों ने वेडनेसडे से बाय किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल आए इस वीडियो को देखकर। तो मैंने सोचा कि अब उनको क्या करना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को कॉल जिनके उनको सजेशन दे दिया, फिर भी बहुत लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे कि अब क्या करना चाहिए उनको। तो इसलिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें मैं बताऊँगा कि अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे स्लाइड्स लास्ट वीडियो के, आप ये सब स्लाइड लास्ट वीडियो में देख सकते हो। ये मैं पूरा पीपीटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में सब जगह शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाला है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 29 मई को लास्ट ट्रेडिंग डे था आर आई एल आर ई की। तो अब शेयर होल्डर जिनके पास ये है उनके पास क्या क्या ऑप्शन है और आर आई एल आर ई शेयर होल्डर जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जो लोग इंटाइटल्ड हैं, जिनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, उनको 3 जून से पहले, मतलब कि 3 जून से पहले अप्लाई करना ही है, नहीं तो ये सारा कैपिटल गायब हो जाएगा। बिल्कुल जैसे स्टॉक से तो गायब हो गया, एक्सचेंज से बहुत लोगों का भी आज मुझे फ़ोन आया कि मेरे पोर्टफोलियो में दिख ही नहीं रहा कहीं। तो वो दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आज कल लास्ट डेट था, अब वो ट्रेड नहीं होगा, तो वो एक्सचेंज से गायब हो चुका है, ठीक है। तो आपको अप्लाई करोगे तो ठीक है, नहीं अप्लाई करोगे तो जो भी कैपिटल उसमें लगा था वो समझो ख़त्म, गया, लॉस, ऑल लॉस, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले जो आर आई एल आर ई शेयर होल्डर है, चाहे उनको बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट हुआ क्योंकि वो पहले से रिलायंस के शेयर होल्डर थे, या फिर जिन्होंने मार्केट से बाय किया, दोनों को एक ही मान लो अभी, ठीक है। तो दोनों के पास सेम राइट्स हैं। दोनों या तो चाहो तो अभी भी ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र क्या होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन ये हो सकता है, पॉसिबल है। मैंने कुछ लोगों को ये सजेस्ट किया, वो लोग ट्राई भी कर रहे हैं। ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र में आपको डीआईएस फॉर्म चाहिए होता है। आप अपने ब्रोकर से ईमेल के थ्रू डीआईएस फॉर्म मंगाओ, उसको फिल करो। आप बायर ढूंढो ऑफलाइन, ग्रुप्स में, सोशल मीडिया, जहाँ भी ढूंढो। मुझे 1-2 बायर्स मिले थे, मैंने सेलर बायर को मिलवा दिया है। तो उस तरह के बायर अगर कोई मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप उनको ऑफलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, उनके शेयर में वो चला जाएगा और वो जो भी बायर है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाला है कि जो बायर है उसके डीमैट अकाउंट में 3 जून से पहले किसी भी हाल में क्रेडिट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बायर अप्लाई नहीं कर पाएगा और आपको ही, या तो आप भी नहीं अप्लाई कर पाओ क्योंकि वो ट्रांसफ़र के उसमें, ठीक है। तो बहुत मेस वाला सिचुएशन हो सकता है। तो बहुत केयरफुली और बहुत जल्दी आप लोग को ये चीज़ ट्राई करनी होगी। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको मैं कहूँगा अवॉइड ही कीजिएगा। सेकंड प्रोसेस है कि आप पार्शियली पेड जो राइट शेयर है, जो कि मतलब कि 314 रुपये 0.25 शायद देने हैं,
तो वो पैसे दे के आप अप्लाई करो, जो भी आप इंटाइटल्ड हो उसके लिए आप अप्लाई करो। तो अप्लाई करने में भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप ASBA के थ्रू कर सकते हो और दूसरा RWAP के थ्रू कर सकते हो। तो ये दोनों प्रोसेस के बारे में हम डिटेल आज देखेंगे कि ये दोनों प्रोसेस में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप सभी को के फिनटेक की तरफ से एक मेल आया होगा, उसमें कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन में अगर किसी का फिजिकल में है तो उसके लिए है इंटाइटलमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो, जो कि रिलायंस के शेयर होल्डर थे उनको ये मिल गया होगा। जो RIL मार्केट से बाइक है शायद उनको ये लिंक नहीं गया होगा। इसका लिंक मेरे PPT में भी है और जो लोग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दूंगा इसका के फिनटेक का, ठीक है। या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हो, मेरे पिछले वाले वीडियो में भी था ये के फिनटेक का लिंक। यहाँ पे जो 6th ऑप्शन है RWAP, सबसे इजी ऑप्शन तो मुझे यही लगा राइट इशू अप्लाई करने के लिए, और इस वीडियो में भी मैं डिटेल में यही ऑप्शन ज़्यादा समझाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो पहला तो एक रूट है ASBA के थ्रू, इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। सेम प्रोसेस हम लोग IPO के टाइम यूज़ करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपका जिस भी बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट है वहाँ पे आप उसका वेबसाइट पे या फिर ऐप में जाओ, वहाँ कहीं भी आपको वहाँ पे आप जाओगे बैंक अकाउंट में तो आपको कहीं पे एक दिखेगा लाइक रिक्वेस्ट में या फिर IPO के सेक्शन में ई इन्वेस्टमेंट करके कुछ ऑप्शन होते हैं। तो अलग अलग बैंक में अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि IPO वाला ऑप्शन कहाँ पे है। जब आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ बैंक्स हैं जो 29 और 30 बैंक्स है शायद आई थिंक जो ASBA सपोर्ट करते हैं। तो उस बैंक की भी लिस्ट यहाँ पे इस लिंक पे इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार मेरी PPT पे गो थ्रू करना और इस लिंक पे चेक कर लेना कि आपका बैंक सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बैंक एंड प्राइवेट जो भी लीडर्स हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सिंपल में प्रोसेस लिखा है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको बस अपने ऐप में, बैंक के ऐप में ढूंढना है कहाँ पे IPO वाला सेक्शन है, ठीक है। कुछ डिटेल्स मांगेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है DP ID आपके ब्रोकर के वेबसाइट पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ब्रोकर को कॉल करो वो बता देगा। पैन नंबर तो सबको चाहिए होता है, ठीक है। बाकी नॉर्मल डिटेल्स चाहिए। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि RWAP एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होती है। सबसे सिंपल सबसे इजी तो मुझे यही लग रहा है, ऑनलाइन है बिल्कुल सब कुछ इसमें, ठीक है। कुछ लोग अगर कहेंगे कि यार मेरा ASAB बैंक नहीं सपोर्ट करता है तो उनके लिए भी फिजिकल फॉर्म वाला ऑप्शन है। जब के फिनटेक के वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें वो मिल जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई ऐसा हो जो फिजिकल फॉर्म में शेयर रखा हो या फिर जिनका ASAB सपोर्ट नहीं कर रहा हो, कोई और क्वेरी हो तो मुझे कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम लोग RWAP के ऊपर देखते हैं। RWAP में बेसिकली कुछ नहीं है, आपको वेबसाइट पे जाना है, ये जो वेबसाइट की लिंक है इस पे जाना है और इसमें जो ये डैशबोर्ड मैंने दिखाया था ये वाला दिखेगा आपको, ये वाला, इसमें 6th ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उस पर जब क्लिक करोगे तो फिर ये वाला जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ ये खुल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबको टिक करना है कि आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर लिए, आप रेसिडेंट इन इंडिया हो। NRI सिर्फ ASBA के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, RWAP के थ्रू नहीं, ठीक है। मैं सोल होल्डर हूँ, जॉइंट होल्डर नहीं हो, सब सारी चीज़ें टिक करके प्रोसीड करना है। फिर ये इंपॉर्टेंट है स्टेप 4 जो है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि आई एम शेयर होल्डर एज एन रिकॉर्ड डेट, और मेरे पास रिलायंस के शेयर थे, मेरे अकाउंट में RE क्रेडिट हुए थे, तो इस केस में आप पहला वाला ऑप्शन टिक करोगे, ठीक है। अगर आपके पास फिजिकल शेयर थे तो आप दूसरा वाला ऑप्शन टिक करोगे, और तीसरा वाला उनके लिए है जो RIL RE को मार्केट से बाय किए। जो लोगों ने भी अभी 20 मई के बाद RIL RE को मार्केट से बाय किया, उनके पास रिलायंस के शेयर नहीं है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट में भी आए, फ़ोन पे भी आए कि मेरे पास रिलायंस के शेयर नहीं है तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। आपने राइट खरीद लिया है, 200 से ऊपर के भाव पे आपने बाय किया राइट को, तो आप क्यों नहीं खरीद सकते? बिल्कुल खरीद सकते। तो आपको बस यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन पे टिक करना है, बाकी दोनों पे नहीं। और आई एम होल्डिंग अ शेयर इन डिमेटेरियलाइज फॉर्म, अगर आप पहला वाला टिक कर रहे हो, आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं, तो आपको ये
आप डीमेट में रखे हो रिलायंस के शेयर, ये इस साइड टिक करना, ना कि इस साइड कि मेरे पास फिजिकल फॉर्म है, ठीक है। तो जो लोग मार्केट से बाय किए उनको बस थर्ड वाला ऑप्शन टिक करना, बाकी ऊपर के ये 3 ऑप्शन नहीं टिक करने, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप सिक्किम के रेसिडेंट हो कि नहीं, ठीक है। तो सिक्किम के ऊपर अभी रिसेंट में एक दिल्ली वाला भी केस हुआ था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो सिक्किम वाला एडवर्टीजमेंट डाला था, आप लोगों ने देखा हुआ शायद। तो सिक्किम एक स्पेशल कुछ पुराने लॉज है जिनके कारण कंपनियों को ये देना पड़ता है। वैसे सिक्किम अब पार्ट ऑफ इंडिया है, लेकिन कई सारे लॉ अमेंड नहीं हुए, इसलिए हमें लीगली ये चीज़ अलग से दिखानी होती है। तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, पॉलिटिकल डिबेट है वो तो यहाँ पे आप अपने DP ID और पैन नंबर डाल के सबमिट कर सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। आप email ID, फ़ोन नंबर, जो भी डिटेल मांग रहा है आपको सब कुछ डालना है। फिर आप लास्ट में एक PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा जो कि आपके रेफरेंस के लिए होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, सब कुछ यहाँ PPT में लिखा हुआ, आराम से आप पढ़िए। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि यार मैंने 200 में वो बाय किया, 314 में मेरे को वो अप्लाई करना है, मुझे इसमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। तो उसके ऊपर मैंने एक कैलकुलेटर बनाया। ये एक कैलकुलेटर है, ठीक है। ये आप ऊपर में जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन राइट इशू लिखा है, इस पर क्लिक करोगे तो आप एक्सेल सीट पे चले जाओगे। उस एक्सेल सीट पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट ले रखा है एक अजम्पशन बेसिस पे कुछ एग्जांपल लेके कि मान लो आपने कॉस्ट ऑफ आयरन मैंने 200 मान लिया कि एग्जैक्ट 200 रुपये पे आपने बाय किया है, ठीक है। और 314 रुपये 0.25 पे आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना है, ठीक है, फर्स्ट सब्सक्रिप्शन। बाकी वाला हम कैलकुलेशन छोड़ दे रहे हैं जो 2021 में कॉल के अमाउंट देना है। और ये जो राइट आप सब्सक्राइब कर रहे हो, ये 12 जून को लिस्ट होगा अलग से। ये RIL जो रिलायंस का ओरिजिनल शेयर है उससे अलग से लिस्ट होगा। हो सकता है उसके आगे PP लिखा हो, पार्सली पेड, या कुछ अलग नाम से ट्रेड होगा, ठीक है। तो वो जो है वो कितने पे लिस्ट होगा, मेरे को उम्मीद तो यही है कि अगर मान लो अभी जैसे कि 1460 के आसपास रिलायंस की शायद लास्ट क्लोजिंग है, तो जितनी भी मार्केट वैल्यू रहेगी 12 जून को पर शेयर की रिलायंस की, उसके 25% से थोड़ा ऊपर नीचे ही ट्रेड होगा। मेरे ख्याल से प्रीमियम पे ही होगा, क्योंकि उसमें एडवांटेज है, आपको आधे ही पैसे देने हैं, बाकी आपको बाद में देना है। तो थोड़ा प्रीमियम पे ही ट्रेड होगा। तो कितना प्रीमियम पे ट्रेड होगा वो भी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के कारण ही होगा। तो मेरा ये मानना है कि 400 के आसपास तो लिस्ट होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 400 पे लिस्ट होता है, 314 वाला 400 पे लिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ कैलकुलेशन किया कि आप जितने के इंटाइटल हो, 100 क्वांटिटी के आप RIL RE रखे हो और 100 क्वांटिटी के इंटाइटल हो, तो आप 100 अप्लाई कर रहे हो तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे 11,425 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है अगर 400 पे लिस्ट होता है। तो अगर 400 से ऊपर लिस्ट होता है तो आपके लॉस और बढ़ते घट सकते हैं, और 400 से नीचे लिस्ट होता है तो आपके लॉस बढ़ते जाएंगे। और प्लस यहाँ पे मैंने RIL RE की बाइंग प्राइस 200 ले रखी है। तो अगर आपने 200 से ज़्यादा बाय किया तो आप उतना ज़्यादा लॉस कर रहे हो, ठीक है। और नीचे बाय कर रखा तो थोड़ा आपका लॉस कमता जाएगा। तो ये एक्सेल सीट पे आप ये सारे फिल कर सकते हो, जो भी आपने मान लो 220 पे बाय किया तो 220 यहाँ पे लिख देना, और जितने पे उस दिन लिस्ट होगा मैं यहाँ पे एक कोडिंग लगा दूंगा गूगल फाइनेंस का। तो जितने पे भी वो लिस्ट होगा या मार्केट प्राइस जितने पे भी चल रहा होगा ना, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट बिल्कुल आता जाएगा, वो आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये नॉर्मल मैं अपलोड कर दूंगा, 12 जून को इसको अपडेट कर दूंगा। तो अब मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि एक लॉटरी टिकट है, तो लॉटरी टिकट मैंने इन द सेंस बोला था कि एडिशनल अलॉटमेंट के लिए आप अप्लाई करते हो और एडिशनल मिल जाती है तो ये लॉटरी टिकट है, नहीं मिलती है तो आपका नुकसान है। तो वही यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल सिचुएशन 2 लिया है, यहाँ पे सिचुएशन 1 ही लिखा रह गया, कोई बात नहीं। तो सिचुएशन 2 में मैंने लिया कि आपने 100 बाय किया है RIL RE और आप 150 अप्लाई करते हो, ठीक है। 150 क्वांटिटी के लिए अप्लाई करते हो और आपको 150 क्वांटिटी मिल जाती है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल आपका लगता है 61,137.50 पैसे, ठीक है। और मार्केट वैल्यू अगर 400 पे ही लिस्ट होती है तो आपका 60,000 मार्केट वैल्यू हो जाता है। यानी कि अभी भी आप 1,000 कुछ रुपीज़ के लॉस कर रहे हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि थोड़ा 400 से थोड़ा ऊपर ही प्रीमियम पे लिस्ट होगा तो आप देखोगे नेट प्रॉफिट में आ जाते हो, ठीक है। तो जितना क्वांटिटी आपके पास है मैं तो कहूँगा उसके डबल अप्लाई करो। जैसे कि अगर यहाँ केस में अगर मैं लेता कि 200 क्वांटिटी आप अप्लाई कर रहे हो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता अगर 200 मिल भी जाते। तो जितना आपके पास इंटाइटल्ड है
मैं कहूँगा उससे डबल के आसपास का कुछ क्वांटिटी अप्लाई करो। 50% भी एक्स्ट्रा मिलता है तो आप नो प्रॉफिट लो लॉस के गेन पे रहोगे। लेकिन उससे अगर आप कम कर रहे हो या फिर जितना इंटाइटल्ड हो उतने पे ही कर रहे हो तो आप लॉस में हो। ये उनके लिए जो मार्केट से आ रही है ला रही बाइक है, जिन लोगों को खुद ब खुद मिला है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो फ्री में मिला था, उनको तो ये 200 रुपये का कॉस्ट लगा नहीं है, तो उनको तो प्रॉफिट है। लेकिन उनको भी नेट प्रॉफिट ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन उनको है। और ये जो 12 जून को शेयर लिस्ट होगा इसको आप कभी भी सेल कर सकते हो, ये अलग से ट्रेड करेगा। जैसे टाटा स्टील का आप सर्च करोगे टाटा स्टील E1, तो E1 करके एक पार्सली पेड शेयर टाटा स्टील का ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है काफ़ी सालों से। तो अभी तक उन्होंने सेकंड कॉल मांगा नहीं है, तो हो सकता है इसमें भी कई साल लगे, हो सकता है डेट, क्योंकि एग्जैक्ट डेट रिलायंस ने अनाउंस नहीं किया है। मंथ अनाउंस किया कि मई 2021 और नवंबर 2021 में 50% मांगेंगे, लेकिन डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो हो सकता है, देखते हैं जो भी फ्यूचर में होगा। लेकिन अभी नीड ऑफ द आर्ट यही है कि आप अप्लाई करो, और अगर आपके पास कैपिटल है, आप रिलायंस पे बुलिश हो कि रिलायंस का बिजनेस अच्छा है, आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। मान के चलो कि आपको 1 साल होल्ड करना पड़ सकता है, तो उतना ही कैपिटल इसमें अटकाने हैं जितना आप 1 साल तक उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप 1 साल तक के लिए अप्लाई होल्ड करना, मेरे को तो उम्मीद है कि प्रॉफिट में आ जाना चाहिए। आप जितना एडिशनल अप्लाई करोगे और जितना ज़्यादा एडिशनल मिल जाता है उतना चांसेस है कि आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होने के थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डिस्ट्रॉय द लाइक बटन, मेक श्योर इट टर्न ब्लू। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने में, काफ़ी मैं सुबह से पीपीटी रेडी कर रहा हूँ, बहुत सारे काम थे, फिर भी मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी, कमेंट भी काफ़ी आ रहे थे, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है। मेरे को पता है ये लॉन्ग टर्म वीडियो नहीं है, लाइक कोई भी ऐसा कंटेंट जो लॉन्ग टर्म तक लोग सर्च करते हैं उस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरा भी। तो अब मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो थोड़ा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट पढ़ के, तो और भी मैं वीडियो के साथ लाऊंगा। मैं अभी 2-3 और बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कुछ दिनों में मैं अपलोड करूँगा। तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप कोई भी वीडियो मेरा मिस नहीं कर सकते। और मुझे सोशल मीडिया चैनल पे प्लीज़ ज्वाइन कर लो, खासकर टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पे मैं डेली बहुत सारे न्यूज़ अपडेट भेजता हूँ, और कोई भी छोटी मोटी क्वेरीज होती है, बहुत सारी वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज सॉल्व कर दूँ, लेकिन कुछ छोटी मोटी क्वेरीज रहेंगी, तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप पे आप पूछ सकते हो। वहाँ पे हम लोग डिस्कशन भी करते रहते हैं बहुत सारी न्यूज़ के ऊपर, तो आपको बाकी लोगों मेंबर्स के भी व्यूज़ समझ में आएंगे, वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आप टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के लिंक डाले हुए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।